कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। केरल की नम हवा में मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं। दीपक की लौ शांत है और सब कुछ वैसा ही है जैसा सदियों से होता आया है। पर इसी मंदिर के नीचे पत्थरों की कई परतों के भीतर एक दरवाजा है। उस पर न ताला है न कुंडी, बस दो विशाल नाग, मानो सदियों से किसी अनदेखे रहस्य की रखवाली कर रहे हों। लोग कहते हैं इसके पीछे अपार खजाना हो सकता है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं कि दरवाजा आज तक बंद है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे खोलने के लिए कोई दौड़ नहीं पड़ी। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपका कथावाचक। आज हम चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जहां इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ चलते हैं। नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आज इसे दुनिया के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाता है, पर जो लोग इसे गहराई से जानते हैं वे इसकी संपत्ति की नहीं, इसके चरित्र की बात करते हैं। और इस कहानी के अंत तक शायद आप भी यही करेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है केरल की राजधानी से, तिरुवनंतपुरम। समुद्र से आती नम हवा, नारियल के ऊंचे पेड़ और दूर से दिखता मंदिर का विशाल गोपुरम। यहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं, पर खड़े नहीं, लेटे हुए एक विशाल शेषनाग पर, शांत योग निद्रा की मुद्रा में। इस नाग का नाम है अनंत, और इसी अनंत के नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा। पर यहाँ एक अनोखी बात है, यहाँ भगवान के दर्शन एक साथ नहीं होते। श्रद्धालु 3 अलग अलग द्वारों से दर्शन करते हैं। पहले द्वार से मुख, दूसरे से मध्य भाग और तीसरे से चरण। पहली बार आने वाला अक्सर सोचता है, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि कुछ महान चीजों को एक ही दृष्टि में पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। और शायद यही इस पूरी कहानी की भी शुरुआत है। सदियां बीती, राजवंश बदले, विदेशी यात्री आए और लौट गए, पर मंदिर की एक बात कभी नहीं बदली। हर सुबह आरती हुई, हर शाम शंख बजा, और इसी बीच मंदिर के नीचे बने भूमिगत कक्ष शांत पड़े रहे। लोग जानते थे कि वे मौजूद हैं, पर उनके भीतर क्या है ये शायद ही कोई जानता था। क्योंकि कभी कभी इतिहास अपने सबसे बड़े रहस्य शोर में नहीं, मौन में छिपाकर रखता है। फिर आया साल 2011। देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर इन भूमिगत कक्षों का निरीक्षण शुरू हुआ। उद्देश्य साधारण था, बस मंदिर की संपत्ति का हिसाब रखना। एक एक करके तहखाने खुले, और जो सामने आया उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। सोने के सिक्के, रत्नों से जड़े मुकुट, शुद्ध सोने की मूर्तियां, सदियों पुराने आभूषण, इतना कि इतिहासकार भी कुछ पल के लिए मौन रह गए। अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक। पर यहां एक सवाल उठता है, इतना धन यहां आया कैसे? इतिहास कहता है यह खजाना किसी एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। सदियों तक राजाओं ने अपनी विजय के उपहार भगवान को अर्पित किए। दूर दूर से आए व्यापारियों ने सोना और रत्न चढ़ाए, और साधारण श्रद्धालुओं ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट दी। धीरे धीरे यह सब जुड़ता गया। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, वह बन गया पीढ़ियों की आस्था का एक जीवित संग्रह। और यहीं एक छोटी सी बात सामने आती है जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। त्रावणकोर के राजाओं के नाम के साथ एक विशेष उपाधि जुड़ी थी, श्री पद्मनाभ दास। पहली नजर में यह बस एक सम्मान का शब्द लगता है, पर इन्हीं 3 शब्दों में इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी चाबी छिपी है। फिलहाल इसे यहीं रहने दीजिए, हम थोड़ी देर में इसी बात पर लौटेंगे, क्योंकि अभी कहानी हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जा रही है। उस खोज के बाद अधिकारियों ने भूमिगत कक्षों की सूची फिर से देखी। तभी पता चला कि निरीक्षण अभी अधूरा है। एक कक्ष अब भी शेष था, एक ऐसा कक्ष जिसके भीतर जाने का आज तक कोई प्रमाणित सार्वजनिक विवरण उपलब्ध नहीं। यही था वॉल्ट बी। इस दरवाजे पर वही 2 नाग उकेरे हैं। भारतीय परंपरा में नाग कई जगह संरक्षण और पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए वर्षों से लोगों ने इस द्वार के अनेक अर्थ निकाले, पर किसी एक अर्थ को अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। और यहीं
एक जरूरी अंतर समझिए। एक ओर है इतिहास, दूसरी ओर है आस्था। दोनों साथ साथ चलते हैं, पर दोनों एक जैसे नहीं होते। इतिहास केवल उतना ही मानता है जिसका प्रमाण हो, और इतिहास साफ कहता है कि वॉल्ट बी के भीतर क्या है, इसका कोई प्रमाणित सार्वजनिक उत्तर आज तक नहीं है। दूसरी ओर मंदिर की परंपराएं हैं। मान्यता है कि यह कोई साधारण भंडार कक्ष नहीं। कहते हैं इसे विशेष विधि के बिना नहीं खोलना चाहिए। कुछ कथाओं में गरुड़ मंत्र का उल्लेख मिलता है, और कई लोक कथाएं यह भी कहती हैं कि इसे बलपूर्वक खोलना शुभ नहीं। पर एक बात याद रखिए, यह इतिहास के प्रमाण नहीं है, यह लाखों लोगों की श्रद्धा है। और किसी सभ्यता को समझने के लिए उसके विश्वासों का सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना उसके इतिहास का। इसलिए असली सवाल यह नहीं रहा कि दरवाजे के पीछे क्या है। सवाल यह बना, क्या हर रहस्य को खोल देना चाहिए? कुछ लोगों ने कहा यह धरोहर है, इसका अध्ययन होना चाहिए। पर मंदिर के पारंपरिक संरक्षकों ने कहा हर बंद दरवाजा इसलिए नहीं खोला जाता कि उसे खोला जा सकता है। कुछ सीमाएं पत्थर की नहीं, विश्वास की होती है। बहस चलती रही, पर वो दरवाजा वैसे का वैसा ही रहा, बंद। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे गहरा रहस्य अब भी बाकी है, और उसका उत्तर उस दरवाजे के पीछे नहीं, उन्हीं 3 शब्दों में छिपा है। श्री पद्मनाभ दास, 18वीं शताब्दी, त्रावणकोर के महान शासक महाराजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। इस परंपरा को कहते हैं त्रिप्पड़ी दानम। उस दिन के बाद राजा स्वयं को स्वामी नहीं कहते थे, वे कहते थे श्री पद्मनाभ दास, भगवान का सेवक। जरा इस भाव की गहराई को महसूस कीजिए। जिसके पास सेना हो, राजकोष हो, महल हो, वो कहे इनमें से कुछ भी मेरा नहीं, मैं तो बस इसका रखवाला हूं। इसलिए सदियों तक इन राजाओं के पैरों के नीचे अपार वैभव दबा रहा, पर उन्होंने उसे कभी अपना नहीं कहा। अब उस पहले सवाल पर लौटिए। हमने पूछा था इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई दौड़ क्यों नहीं पड़ी? शायद यही उसका उत्तर है। जिन्होंने सदियों तक इसकी रक्षा की, उन्होंने इसे कभी अपना माना ही नहीं। और जो वस्तु आपकी है ही नहीं, उसे पाने की जल्दी कैसी? अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए। मान लीजिए कल वो दरवाजा खुल जाए और उसके भीतर कुछ साधारण ही निकले, तो क्या उन राजाओं का त्याग छोटा हो जाएगा? क्या सदियों की आस्था का मूल्य कम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इस मंदिर की सबसे बड़ी धरोहर कभी वह नहीं थी जो तहखानों में रखी थी। वह थी वह विचार कि शक्ति पाकर भी विनम्र कैसे रहा जाए, और सब कुछ पाकर भी स्वयं को मालिक नहीं, सेवक कैसे कहा जाए। शायद इसीलिए वॉल्ट बी आज भी सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं है, वह एक दर्पण है जो हर व्यक्ति से एक ही सवाल पूछता है। यदि इतना सब कुछ आपके सामने रख दिया जाए, तो क्या आप स्वयं को उसका मालिक कहेंगे या सिर्फ उसका रखवाला? ईश्वर करे यह भाव हम सबके जीवन में उतरे। अगर आज की यह यात्रा आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर बांटिए। हो सकता है यह केवल एक मंदिर की कहानी न रह जाए, बल्कि किसी अपने के लिए भी एक सवाल बन जाए। और अगर आपको भी अपनी संस्कृति और अपनी विरासत से प्रेम है, तो इस परिवार से जुड़िए। अगली बार हम चलेंगे एक ऐसे अद्भुत मंदिर की ओर जो पूरे का पूरा सिर्फ एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया। सदियों बाद भी दुनिया के इंजीनियर उसके सामने ठहर कर सोचते हैं, आखिर यह संभव कैसे हुआ? तब तक के लिए प्रणाम।